प्रिय श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार। हम आप और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं हमारा हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े रहें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला। रॉडनी एक नया मसीही विश्वासी था। वह एवरीमैन अ वॉरियर नामक शिष्यता कार्यक्रम में पुरुषों के साथ समूह में शामिल हुआ। हमें उनके साथ मिले हुए केवल 5 सप्ताह ही हुए थे, क्योंकि वहाँ चर्च में नहीं पला बड़ा था। इसलिए मसीही जीवन उसके लिए पूरी तरह नया था, लेकिन वह उन चीजों को सीखने के लिए उत्साहित था, जैसे कि परमेश्वर के साथ शांत समय बिताना, बाइबल का अध्ययन करना और वचनों को कंठस्थ करना। वास्तव में उसने पहले ही 3 वचनों को कंठस्थ कर लिया था। स्वागत है, आप हर पुरुष एक महान भौमिक सुन रहे हैं और मैं आपका मेजबान अजीज। आप कुछ ही क्षणों में अपनी कहानी पर वापस आएंगे। आज के कार्यक्रम में हम प्रार्थना के वास्तविक उद्देश्य की खोज करेंगे। हमारे समय के दौरान हम आपको WAR वॉर नामक संक्षिप्त शब्दों का उपयोग करके प्रार्थना करने का तरीका बताएंगे। सुनते रहें, क्योंकि चाहे आप वर्ष से प्रार्थना करें मसीह विश्वासी हो या अभी प्रार्थना के बारे में सीख रहे हो, हम आपको दिखाएंगे कि परमेश्वर के साथ आपकी प्रार्थना का समय आपके जीवन के सबसे प्रिय और आनंददायक क्षणों में कैसे बदल सकता है। अब वापस हमारी कहानी पर। रॉडनी एक नया विश्वास करने वाला है जो पुरुषों के बाइबल शिष्य समूह में शामिल हुआ है और जो कुछ भी सीख रहा है उससे बहुत उत्साहित है। 5वें सप्ताह तक उनके समूह का नेता लानी बर्जर ही उनकी बैठकों में प्रार्थना करता था, लेकिन अब समूह ने प्रार्थना के बारे में अध्ययन शुरू कर दिया था। लानी बर्जर जानता था कि रॉडनी के लिए प्रार्थना करना असहज हो सकता है, इसलिए उसने रॉडनी से कहा, आओ इस बार हम दोनों प्रार्थना करें। हम शुरू करेंगे और तुम समाप्त करोगे। लानी ने एक छोटी सी प्रार्थना की और फिर अपनी आंखें खुली रखते हुए रॉडनी की ओर इशारा किया। रॉडनी ने अच्छी शुरुआत की और उसने अपने दिल से प्रभु से बात की, जबकि उसे पहले कभी प्रार्थना नहीं की थी। लेकिन जब प्रार्थना समाप्त करने का समय आया तो उसे नहीं पता था कि कैसे खत्म करना है। इसलिए वहां कुछ पल रुका और फिर अंतिमता के साथ कहा, बस इतना ही प्रभु। एक पिछले कार्यक्रम में हमने परमेश्वर के साथ शांत समय बिताने के बारे में बात की थी और उस समय की योजना बनाने के लिए ABC की प्रक्रिया सिखाई थी। हमने कहा था कि ABC में C का अर्थ है उससे बात को परमेश्वर के सामने व्यक्त करना, जो हमें लगता है कि उसने हमें सिखाई है। परमेश्वर के वचन में हमें परमेश्वर से संवाद करने के लिए प्रेरित किया गया है। भजन संहिता 145:18 हमें बताती है, यहोवा उसके निकट रहता है जो उसे सच्चाई से पुकारते हैं। प्रार्थना हमें परमेश्वर की सारी भलाई तक पहुंचाने की अनुमति देती है। इब्रानियों 4:16 कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हिम्मत के साथ जाएं, ताकि हम दया पाएं और जरूरत के समय सहायता पाने के लिए अनुग्रह प्राप्त करें। प्रार्थना में हमें परमेश्वर की आराधना और उपासना करनी चाहिए, जैसे कि भजन संहिता 95:6 कहता है, आओ हम दंडवत करें और झुकें, हम अपने सृष्टिकर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। हमें अपनी गहरी जरूरतों और निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए, जैसे कि फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर को बताओ। प्रार्थना में हम परमेश्वर को धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भजन संहिता 104 में लिखा है,
उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम की स्तुति करो। अंत में प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण भाग है परमेश्वर के सामने समर्पण करना और उसकी सिद्ध इच्छा को स्वीकार करना। यीशु ने यहाँ हमें मत्ती 26 और 39 में सिखाया है, हे मेरे पिता, यदि यह संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, परंतु जैसे तू चाहता है वैसे ही हो। प्रार्थना में कैसे बढ़े? एवरी मैन अ वॉरियर के पहले पुस्तक में लेखक लानी बर्ज ने यह कहानी बताई। जब मेरी बेटियां बहुत छोटी थी तो हमारे पास एक निश्चित पिता और पुत्री का समय हुआ करता था। हम कुछ ही दूर एक मैकडॉनल्ड्स जाते थे और उन्हें एक हैप्पी मील मिलता था। उस उम्र में यही वे चाहती थी, पापा के साथ समय बिताना और एक हैप्पी मील खाना। जैसे जैसे वे बड़ी हुई उनकी इच्छाएं और मांगें बदल गई। किशोर अवस्था में उन्होंने कपड़े, कंप्यूटर, एक प्रोम ड्रेस और सिर्फ एक कार की मांग की। अब जब वे दोनों वयस्क हैं तो वे घर पर दूसरी चीजों के लिए कॉल करती हैं। अब उनके सवाल जीवन साथी, आजीविका और धन प्रबंध से जुड़े होते हैं। अब वे मुझसे हैप्पी मील नहीं मांगती, अब वे सिर्फ बात करना चाहती है, अपने दिल की बात साझा करना चाहती है, अपने संघर्ष, भय या खुशियों को बताना चाहती है। कभी कभी वे मुझसे पूछती हैं कि मैं क्या सोचता हूँ। यही हमारे और परमेश्वर के साथ प्रार्थना में होता है। जब हम नए विश्वास में आते हैं तो हमारी प्रार्थना अक्सर परमेश्वर से चीजें मांगने तक सीमित हो जाती हैं। यह गलत नहीं है, क्योंकि वह हमें सिखाना चाहते हैं, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, हमारी प्रार्थनाएं भी बदलनी चाहिए। WAR प्रार्थना पद्धति। WAR का अर्थ है वॉर, W वर्शिप आराधना, परमेश्वर की स्तुति करना, धन्यवाद देना और उसकी उपस्थिति में समय बिताना। A का अर्थ है एडमिट, स्वीकार करना, अपने पापों को स्वीकार करना और क्षमा मांगना। R रिक्वेस्ट, निवेदन करना, अपनी जरूरतों और इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखना। वर्शिप आराधना की प्रार्थना। हम अपने प्रार्थना समय की शुरुआत परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के साथ करते हैं। भजन संहिता 50 और 23 कहता है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह मेरी महिमा करता है। दूसरा एडमिट यानी स्वीकार करना। पापों को स्वीकार करने से हमें परमेश्वर की दया और अनुग्रह प्राप्त होता है। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह विश्वास योग्य और न्यायी है कि हमारे पापों को क्षमा करें और हमें सारी अधर्मता से शुद्ध करें। तीसरा रिक्वेस्ट करना यानी निवेदन करना। हम परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतों को रखते हैं, बुद्धि, सहायता, संबंध, धन और आत्मिक शुद्धता। तो चलिए अब हम WAR यानी वॉर प्रार्थना का अभ्यास करते हैं। प्रार्थना में आराधना। याद रखें कि हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे और उन्हें सुनेंगे। मैं आपसे प्रेम करता हूँ यीशु, मैं आपको स्तुति और महिमा आदर देता हूँ। मैं आपकी स्तुति करता हूँ क्योंकि आप वही है जो है, और मैं आपकी भलाई के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी स्तुति करता हूँ कि आपने मेरे लिए अपने प्राण दे दिए और मुझे अपने पुत्र में से एक चुन लिया। मैं आपके आशीषों के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद कि आप मेरे प्रति विश्वास योग्य रहे हैं। मैं आपकी आराधना करता हूँ यीशु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आप ही परमेश्वर हैं। यह मेरे सौभाग्य है कि मैं आपको जानता हूँ। आपके साथ चलने के आनंद के लिए धन्यवाद। प्रभु, क्या कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? मैं सुन रहा हूँ। यहाँ एक आराधना प्रार्थना का उदाहरण है। हमें परमेश्वर की महानता और भलाई के लिए समय निकालकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। आपको ये शब्द ठीक वैसे ही नहीं कहना जैसे कि हमने कहा है, लेकिन विचार यह है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी स्तुति करें और उन्हें सुनने के लिए समय निकालें। अब एक एडमिट यानी स्वीकार की प्रार्थना का उदाहरण। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं वास्तव में संघर्ष कर रहा हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। यहाँ आप अपने पापों का स्वीकार करें। मुझे क्षमा करें कि मेरे मन में आप
यहाँ उन भावनाओं को भरें जिनसे आप संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु मुझे क्षमा करें कि मैं यहाँ अपने गुस्से के बारे में स्पष्ट करें। जो कारण आप गुस्से से रहे हों उसका कारण वहाँ पे बताएं। मैं वासन, अहंकार, घमंड और यहाँ आप अपनी व्यक्तिगत विषय वस्तु भरें के प्रति क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद यीशु आपकी क्षमा के लिए। यह सिर्फ एक उदाहरण है ताकि आप समझ सकें। आपकी प्रार्थना अलग हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने पापों को स्वीकार कर रहे हैं, जब संभव हो तो उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं। अंत में TWAR वॉर प्रार्थना सिद्धांत में R का अर्थ यह है निवेदन यानी रिक्वेस्ट। इस प्रकार की प्रार्थना का एक उदाहरण इस प्रकार हो सकता है, प्रभु मैं अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ। और फिर यहाँ आप वह कहें जो आप परमेश्वर से अपनी पत्नी के लिए मांग रहे हैं। प्रभु मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और फिर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना जोड़े। मुझे बुद्धि दे प्रभु, जब मैं यहाँ वे क्षेत्र डाले जहाँ आपको बुद्धि की आवश्यकता है। यीशु मैं अपने और दूसरों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। और फिर यहाँ पर आप अपनी और दूसरों की आवश्यकताओं को भरें। मैं अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मसीह को नहीं जानते, और फिर उन लोगों के नाम लिखें जिन्हें यीशु की आवश्यकता है। इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कई बार प्रार्थना को लेकर बहुत कुछ याद रखने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वहाँ उपस्थिति होते हैं और वह ध्यान से सुनते हैं। आप एक प्रेमी पिता से बात कर रहे हैं जो आपसे गहराई से प्रेम करता है। वह ईमानदारी, विनम्रता और विश्वास के साथ प्रार्थना करें, वह जानते हुए कि यीशु आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार उत्तर देते हैं। आप किसी भी समय कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं और आप किसी भी चिंता, आवश्यकता या इच्छा को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। पहला पत्रस 5 और 7 कहता है कि हमें अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डालने के लिए आमंत्रित किया गया है, क्योंकि वह हमारी चिंता करता है। और फिलिपियों 4:6-7 कहता है कि हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में शांति मिलेगी। आइए अब हम समीक्षा करेंगे कि हमने प्रार्थना के बारे में क्या सीखा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी सारी चिंताओं, भय और आवश्यकताओं को उनके सामने रखें। वह हमारे बोझ को उठाने, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने और हमें अपनी शांति देने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे हम आत्मिक रूप से परिपक्व होते हैं, हमारी प्रार्थना जीवन भी परिपक्व होगा। केवल परमेश्वर से कुछ पाने से अधिक उनकी आराधना करना और दूसरों के लिए प्रार्थना करना हमारी प्राथमिकता बन जाएगी। आज हमने जो चर्चा की उसका विस्तृत विवरण आप everymanawarior.com पर पा सकते हैं। आप हर पुरुष एक महान भौमिक सुन रहे थे, जो ट्रांसवर्ल्ड रेडियो का एक भाग है। यदि आप इस संदेश को फिर से सुनना चाहते हैं या चेलों के प्रशिक्षण और या जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको किस पुरुष के रूप में बनाया है, उसमें कैसे बढ़े, तो आज ही हमें संपर्क करें everymanglobal.com पर। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें listenerfeedback@gmail.com पर या फिर व्हाट्सएप, SMS और कॉल के लिए 852-304-7990 पर संपर्क करें। आप सभी को धन्यवाद।